कंपाइलर डिज़ाइन। अब कंपाइलर डिज़ाइन के लिए मेरा खुद की प्लेलिस्ट है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। उस प्लेलिस्ट में आपको 25 से 30 घंटों में कंपाइलर डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। वर्थ इट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप किसी क्रैश कोर्स वगैरह से करेंगे तो उसमें भी आपको 15 से 20 घंटे लगेंगे। उसकी जगह अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट से कर लेंगे तो आपको 25 से 30 घंटे में आपका पूरा कंपाइलर डिज़ाइन एकदम पेड वाले लेवल का पेड वाले क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस के साथ में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि आप 4 महीनों में, सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों में अपने गेट की सारे सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि अभी आपके पास 6-7 महीने बाकी हैं, पर 6-7 महीने में अगर आप 6 के 7 महीने ही आप लेक्चर्स देखने में निकाल देंगे तो आपका गेट बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है, राइट। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी होती है, PYQ भी सॉल्व करने होते हैं, मल्टीपल टाइम रिविजन्स भी चाहिए होता है, टेस्ट सीरीज भी लगानी पड़ती है, तब जाके अपने को वहाँ पे गेट में 3 घंटे में वो कॉन्सेप्ट रिकॉल होते हैं और अपने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। तो अपने को ये ध्यान में रखना होता है कि गेट से 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 भी नहीं तो 2-2.5 तो कम से कम एटलीस्ट 2-2.5 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि लास्ट के 2 to 3 मंथ्स हम डेडिकेटेडली टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम रिवीजन इन सबको दे सकें, राइट। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि DMs में भी, कमेंट्स में भी, सब जगह यही था कि भैया आपने स्ट्रेटेजी बताई, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, अब बस आप उस स्ट्रेटेजी में जिस कोर्सेज के बारे में, जो सब्जेक्ट्स आपने बताया कि इनको क्रैश कोर्स से कर लो तो चल जाएगा, उनके अगर लिंक्स भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, राइट। तो उन्हीं लिंक्स को आज मैं यहाँ पे अच्छे से लिस्टेड करके लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपनी स्ट्रेटेजी का स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिया, पुरानी वाली वीडियो में से लेके मैंने ही लगा दिया। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं देखी तो स्ट्रेटेजी की वीडियो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 मंथ की स्ट्रेटेजी का भी लिंक मिल जाएगा, और इस स्टडी प्लान के लिए जो मैंने छोटी सी क्लिप काट के पोस्ट कर दी थी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें मैंने बताया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका क्रैश कोर्स देखना बिल्कुल ही ज़्यादा टाइम वेस्ट की बात है, जैसे TOC हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनका क्रैश कोर्स देखना बिल्कुल ही ज़्यादा टाइम वेस्ट है, इनके लिए आपको फुल लेंथ से ही जाना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से जैसे एल्गोरिदम हो गया, COA हो गया, इनका एकदम आपको फुल लेंथ से ही करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जिनका आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि कि आपका डेटा स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, आपने BTech में बहुत अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर किया है एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग अप टू द कोडिंग लेवल, तो आप उसको क्रैश कोर्स से भी निपटा सकते हैं, राइट। अगेन द एप्टीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, लॉजिकल दिमाग आपका बहुत बढ़िया चलता है, तो आप एप्टीट्यूड लास्ट में जाके क्रैश कोर्स से थोड़े बहुत क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन लगा के भी जाएंगे तो भी काम बढ़िया से हो जाएगा। अगर एप्टीट्यूड वीक है तो अभी से थोड़ा थोड़ा करिए, वही प्रेफरेबल है, राइट। इसी तरीके से जैसे EM हो गया, EM का क्रैश कोर्स तभी आपको बेनिफिशियल होगा अगर आपकी 12th तक की मैथ्स बहुत अच्छे खासे लेवल पर है, मतलब ठीक ठाक है। 12th तक की मैथ्स का कैसे एग्जामिन करें कि लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम थी ना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सारी जो कंडीशंस थी, डिटर्मिनेंट निकालना, राइट, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, मोनोटोनिसिटी निकालना। अगर ये सारी चीज़ें आपने जो 12th, ये सारी चीज़ें अपन 12th तक पढ़ लेते हैं, अगर ये वाली सारी चीज़ें आपको क्लियर है, मतलब सुनी सी लग रही है, मतलब एक बार अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस की थी कभी तो जीवन में, तब आपका काम क्रैश कोर्स से हो जाएगा, अदरवाइज क्रैश कोर्स में भी आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, राइट। तो चलिए आज हम इन सारे के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज द कंपाइलर डिज़ाइन। अब कंपाइलर डिज़ाइन के लिए मेरा खुद की प्लेलिस्ट है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। उस प्लेलिस्ट में आपको 25 से 30 घंटों में कंपाइलर डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। वर्थ इट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप किसी क्रैश कोर्स वगैरह से करेंगे तो उसमें भी आपको 15 से 20 घंटे लगेंगे। उसकी जगह अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट से कर लेंगे तो आपको 25 से 30 घंटे में आपका पूरा कंपाइलर डिज़ाइन एकदम पेड वाले लेवल का पेड वाले क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ में कंप्लीट हो जाएगा, राइट।
उसका ये लिंक है, लिंक आपका क्लिकेबल है, इसमें तो क्लिक करेंगे तो नहीं जमेगा। आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा लिंक्डइन पे, जो पीडीएफ पोस्ट होगी उसमें आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे वाले कोर्स पे पहुंच जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दिस इज अवर कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स, आप डालिएगा कंपाइलर डिज़ाइन अर्पित यादव तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये 20 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, 18 हो चुके हैं और 2 लेक्चर भी आने वाले टाइम में हो जाएंगे। तो 18 लेक्चर्स की आपकी ये है और 25 से 30 घंटे में आपके कंपाइलर डिज़ाइन आप फुल मार्क्स यहाँ से बिल्कुल ही अपने सिक्योर कर सकते हैं, राइट। ये मैंने यहाँ पे स्नैप भी लगा दी है अभी, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि मैं किस कोर्स के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट इज द डीबीएमएस कोर्स। डीबीएमएस के लिए बेस्ट है अपना विजय सर का 2024 का फास्ट ट्रैक कोर्स, राइट। विजय सर के बहुत सारे क्रैश कोर्स हैं यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं, कुछ क्रैश कोर्स के नाम से हैं, कुछ फास्ट ट्रैक कोर्स के नाम से हैं, कुछ और कोर्स के भी नाम से हैं, राइट। तो उसमें से 2024 का जो फास्ट ट्रैक कोर्स था दैट इज द बेस्ट कोर्स, राइट। उसमें आपके 25 से 26 घंटे में डीबीएमएस बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। डीबीएमएस भी आप क्रैश कोर्स से कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसका भी मैं एक बार अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज द फास्ट ट्रैक कोर्स डीबीएमएस का, जिसके बारे में बात कर रहा था। इसको आप एक बार देख लीजिए। इट इज़ अवेलेबल ऑन द गेट वाला चैनल एंड 11 लेक्चर हैं आपके। सारी चीज़ें आपकी डेप्थ में आपको कवर्ड मिल जाएंगी। थोड़े थोड़े टॉपिक्स यहाँ पे छुड़वाए गए होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स तो नहीं करवाए जाते, बस बहुत थोड़े टॉपिक छुड़वाए जाते हैं जो कि मोस्टली अनवांटेड रहते हैं, राइट। अब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने से तो अच्छा है कि उसके जितने भी 90% 95% टॉपिक्स अगर हमें कहीं से मिले कम टाइम में तो वहां से वो कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90% टॉपिक तो एटलीस्ट कवर्ड रहेंगे, ठीक है। ये इसका स्नैप हो गया। नेक्स्ट इज द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्या है कि पुनीत सर का 2025 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स है और उसकी ये वाली आपकी प्लेलिस्ट है। 20 से 22 घंटे के आपके लगेगा इसमें, क्योंकि अपने में तीन सब्जेक्ट होते हैं ना मैथ्स में, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड मैट्रिक्स होता है, 3 होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उन तीनों के 3 लेक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 आवर्स के लगभग, राइट। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से कवरेज मिल जाएगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हाँ, कंडीशन क्या है कि फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स योर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th लेवल, कि आपकी जो 12th लेवल की मैथ्स है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। 9th 10th 11th 12th लेवल की मैथ्स आपने पढ़ी होनी चाहिए, राइट। अगर आप डिप्लोमा वगैरह वाले स्टूडेंट, आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं थी आपकी, तब आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, राइट। अगर आपने 12th तक मैथ्स पढ़ी थी, आपको याद नहीं है पर आपने पढ़ा था, तो भी आपको ये क्रैश कोर्स फॉलो करने में कोई भी समस्या नहीं हो, राइट। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट आपकी सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन प्लेलिस्ट है, राइट। तो इसमें सीएस के अलावा जो दूसरी ब्रांच में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के वो भी हैं। तो इसमें आपको लेक्चर 1 2 3 4 5 6 और 13 14 15 ये वाले लेक्चर्स देखने हैं बस, बाकी सारे लेक्चर्स अपने सिलेबस में नहीं है। इसका भी अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं तो दिस इज द प्लेलिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गेट वाला के चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पुनीत सर 2025 के क्रैश कोर्स है, राइट। तो इसमें देखिए 1 2 3 दिस इज द लीनियर अलजेब्रा एंड दिस इज द कैलकुलस, और ये वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब अपने सिलेबस में नहीं है। एंड यहाँ से 13 14 15 इज द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो ये 1 to 6 तक और 13 to 15 तक केवल और केवल यही अपने सिलेबस में है, राइट। तो दिस इज द मैथमेटिक्स वाला पार्ट और ये यहाँ पे स्नैप है, ताकि अगर आप इस पीडीएफ को सेव करके रखें तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, राइट। इसके बाद आता है अपना सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में आप पंकज सर का सी प्रोग्रामिंग का क्रैश कोर्स है 2023 का, राइट। 2024 का ये प्रेजेंट है पंकज सर का, 2025 का ये प्रेजेंट है, पर 2023 का बेस्ट है, राइट। क्योंकि 2024 में उन्होंने करवाया था क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन करवाया था और 25 में उन्होंने आधा करवाया था और फिर उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था। तो 2023 का जो क्रैश कोर्स है इट इज़ द बेस्ट वन, राइट। अगर आपके पास फैमिलियरिटी है सी प्रोग्रामिंग की, आपने कॉलेज में पढ़ रखी है, आप सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग वगैरह आपने ठीक ठाक की हुई है,
तो आपका प्लेलिस्ट से अच्छे से काम में हो जाएगा। 25 से 30 घंटे में आपका सी प्रोग्रामिंग यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसका भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज द सी प्रोग्रामिंग। ये पंकज सर का आप सर्च करिएगा सी प्रोग्रामिंग पंकज सर, तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। गेट वाला के चैनल पे ही अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे आपके 16 लेक्चर हैं, सारे के सारे लेक्चर्स देखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके अच्छा वाला कवरेज हो जाएगा, 90% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे। बस मेरे हिसाब से क्रैश कोर्स और रेगुलर बैच में यही अंतर रहता है कि क्रैश कोर्स में ज़्यादा थ्योरी, मतलब थ्योरी ज़्यादा आराम से नहीं पढ़ाई जाती, एकदम फटाफट पढ़ाई जाती है। एंड सेकंड थिंग कि क्रैश कोर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं, राइट। वो आप प्रैक्टिस से कवर कर सकते हैं। अगर आपको 90% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कम टाइम में कवर करने हैं तो आप इन सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, राइट। इसीलिए कुछ सब्जेक्ट के लिए मैंने क्रैश कोर्स को बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी थ्योरी इतनी इंटेंसिव रहती है, उनकी थ्योरी इतनी इंटेंसिव रहती है कि आपको उनको फुल लेंथ से ही कवर करना चाहिए। इसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, ओनली देन यू कैन फॉलो दिस प्लेलिस्ट। अदरवाइज आपका अगर डेटा स्ट्रक्चर वीक है, आपको हैशिंग नहीं आती, आपको स्टैक क्यूज का ज़्यादा ऑपरेशन नहीं आता, आपकी लिंक लिस्ट के साथ में फैमिलियरिटी नहीं है, तो आपके लिए क्रैश कोर्स है ही नहीं डेटा स्ट्रक्चर का। आपको डेटा स्ट्रक्चर को फुल लेंथ से ही करना है। पर अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी है, आप 1 साल 1.5 साल लीड कोड पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं, देन आप प्लेलिस्ट से काम चला सकते हैं, राइट। इसका भी एक बार मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। तो ये है अपने पास पंकज सर का 2023 का डेटा स्ट्रक्चर का क्रैश कोर्स। यहाँ पे बस 7 लेक्चर हैं आपके पास। एक डेटा स्ट्रक्चर का 1 या 2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बेसिकली इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर्ड हैं जो भी गेट में पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप ऑब्वियसली वर्कशीट सॉल्व करके करेंगे ही करेंगे। प्रैक्टिस के बिना क्रैश कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। प्रैक्टिस करना मस्ट है अगर आप क्रैश कोर्स से कर रहे हैं तो, मतलब वर्कबुक या फिर PYQ सॉल्व करना मस्ट है, दोनों। इसके बाद आता है डिजिटल लॉजिक। अगेन डिजिटल लॉजिक को आपको किसी क्रैश कोर्स की जगह पे मेरी वाली प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे प्रेजेंट है, उस प्लेलिस्ट से आपको कवर कर लेना है। एंड अभी प्लेलिस्ट लाइव चल रही है। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 30 से 40 आवर्स में आपका पूरा का पूरा डिजिटल लॉजिक यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये अभी लाइव ही चल रही है। मंडे टू फ्राइडे रात के 10 बजे आपका एक लेक्चर आता है, राइट। इसके भी अगर मैं आपको एक बार शक्ल दिखाऊं तो दिस इज द प्लेलिस्ट, राइट। तो ये देखिए 9 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। अपना के मैप वाला टॉपिक लास्ट में खत्म हो गया था। आज रात को कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट होने वाला है 10 बजे, ठीक है। अब इसमें आपको ये दिखाई देगा इसकी ना लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी बड़ी है, लाइक ये 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 26 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट। तो ये लेंथ इतनी बड़ी इसलिए हो चुकी है क्योंकि कंटेंट तो इसमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे वाला ही है, मैक्स टू मैक्स इसमें 1.5 घंटे वाला कंटेंट है इन हर एक वीडियो में। बट ये जो वीडियो है ना, ये सारी लाइव हिंदी क्लासेस सारी लाइव होती हैं। तो लाइव होती है ना, तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हुए, स्टूडेंट के डाउट सॉल्व करते हुए, राइट, इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप कहेंगे तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसमें से जैसे के मैप की ये तीनों वीडियो को डाउनलोड करवा के, इनमें एडिटिंग करवा के और इनको मर्ज करा के अपलोड करा दूंगा, राइट। इससे क्या होगा कि के मैप की एक 1 शॉट बन जाएगी, मुश्किल से 4 घंटे की। इन तीनों लेक्चर को मिला के 4 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी जिसमें आपका के मैप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा वीडियोस चाहिए होगा कि मैं बीच बीच में जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है, जो मैं बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ, ये जो वेटिंग वगैरह वाला पार्ट है उसको कट करके वीडियो अपलोड करूँ, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, आई विल डू इट, ठीक है। तो ये अपना डिजिटल लॉजिक हो गया। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का तो आपको अगर आपको पता ही होगा, ये जो क्रैश कोर्स वाला फंडा है ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके अभी लगभग 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट बाकी हैं, राइट। अगर 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट बाकी हैं तो आपके लिए तभी आपके लिए वाला स्टडी प्लान है, सिलेक्टिव स्टडी प्लान है, राइट। तो उसमें तो अंकित सर का क्रैश कोर्स आपको करना ही करना है। अंकित सर का क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। CN का कंप्यूटर नेटवर्क का 2025 का लास्ट ईयर का एक क्रैश कोर्स है। 80 से 100 घंटे का क्रैश कोर्स है ये, राइट। 80 से 100 घंटे का क्रैश कोर्स होता नहीं है, पर ये है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ क्रैश कोर्स की तरह मेरे को दिखी ही नहीं।
इसमें सारे टॉपिक्स एकदम डेप्थ में पढ़ाए गए, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से कवर्ड है। बस कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स थ्योरी वाले मिसिंग है, जहाँ से गेट में बहुत ही ज़्यादा रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी भी अगर मैं एक बार आपको शक्ल दिखा दूं तो इट लुक्स लाइक दिस। ये अंकित सर का अनअकैडमी का क्रैश कोर्स है, एंड जब मैंने इसके व्यूज देखे आई वाज सरप्राइज्ड भाई, किसी क्रैश कोर्स पे 3.5 लाख व्यूज से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, और एक वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज कैसे हो सकता है फर्स्ट लेक्चर पे, राइट। तो ये आपका पूरा क्रैश कोर्स है, 43 वीडियोस का आपका क्रैश कोर्स है। इसमें आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क कवर हो जाएगा। आप यहाँ से 90% मार्क्स आराम से कंप्यूटर नेटवर्क के यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं, एटलीस्ट 90% मार्क्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्रैश कोर्स में और उसमें दिक्कत अंतर कहाँ पे आता है, जैसे एप्लीकेशन लेयर्ड प्रोटोकॉल है, जैसे अलोहा वगैरह हो गया, CSMA CD वगैरह हो गया, इसमें ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो एग्जाम में आती हैं, सही है। ये इसका स्नैप हो गया, एंड बस इतने ही सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम की कमी है, इफ़ यू आर लैकिंग इन टाइम, तो आप इन सब्जेक्ट को क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हैं, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, राइट। इसी के साथ साथ अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की जो ये PPT है और इसके अलावा जितनी भी DL वगैरह जितनी भी PPTs अपनी बनती जाती हैं डेली, वो सारी DPPs यहाँ पे पोस्ट कर दी जाती हैं लिंक्डइन के पेज पे, डेडिकेटेड पेज है, इसको भी आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।